साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम इतिहास की विसंगतियों एवं विडंबनाओं पर चर्चा करें। देश के कुछ लोग, कुछ विचारधारा के लोग, कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग, कुछ सरकारें, कुछ इतिहासविद, कुछ अन्य जन इतिहास को अपने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर बताते हैं, समझाते हैं, लिखते हैं और उसके बारे में अपने उद्गार प्रकट करते हैं, जिससे पूरा भारतीय इतिहास अस्त व्यस्त है। पूरा भारतीय इतिहास तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है या तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है। और ये प्रक्रिया पहले भी हो चुकी है और वर्तमान में भी हो रही है। इतिहास इतिहास है, इतिहास सीख लेने के लिए है और कुछ उससे मिलता नहीं है। इतिहास देश का होता है, जातियों का, पत्थर की मूर्तियों का, तरह तरह के देवी देवताओं का, तरह तरह के धार्मिक ग्रंथों का या अन्य चीजों का इतिहास नहीं होता। इतिहास देश का होता है। भूगोल भी एक इतिहास ही है और इतिहास भी एक भूगोल ही है। तो भूगोल और इतिहास का बहुत गहरा संबंध है, भाई भाई का संबंध है। बहुत सारे तथ्य हैं इतिहास के अंदर, बहुत सारी चीजें हैं इतिहास के अंदर जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं और भविष्य के लिए हम उससे सतर्क हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भारत में नहीं है, ना भारतीय इतिहास में है, न इतिहासकारों में है, न जनता में। जनता तो कुछ जानती ही नहीं इतिहास क्या चीज होता है। इतिहास के बारे में वो मुसलमानों का इतिहास, पुराने जमाने में देवी देवताओं का इतिहास और इधर अंग्रेजों का इतिहास, बस नहीं इतिहास है उनके लिए। और कोई इतिहास की गहराई वो नहीं जानते। शिक्षा ही नहीं है तो इतिहास की गहराई क्या जाने। इतिहास के लिए तो बहुत अध्ययन चाहिए, बहुत समझदारी चाहिए, बहुत तीर तुक्के चाहिए, बहुत सारी चीजें समझने की हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ। तो इतिहास से कोई भी तथ्य हटाना या बढ़ाना किसी भी इंटरेस्ट में सही नहीं है, तथ्य पूरक नहीं है और किसी भी प्रकार जो है इतिहास के साथ न्याय नहीं। अभी बात चल रही है कि मुगलों के इतिहास में तमाम चीजें हटाई बढ़ाई जा रही हैं। ये तो खिसियानी की बिल्ली खंभा नोचे, तो खंभा का नोचने से क्या फायदा आएगा। इतिहास से अगर आप हटा दोगे तो हम सीख किस चीज से लेंगे। तब तो हम सीख नहीं लेंगे। हम समझेंगे कि हमारा इतिहास तो बड़ा उज्जवल है, हमारा इतिहास तो बहुत भव्य है, हमारा इतिहास तो पूछना ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो हम इतिहास से सीख क्या लेंगे। इतिहास तो सीख लेने के लिए होता है। इतिहास तो कहा जाता है दोहराया जाता है। तो इस तरह से इतिहास में तोड़ मरोड़ करना या कुछ चीजें हटाना घटाना बढ़ाना ये खतरे से खाली नहीं है और ये निंदनीय कार्य है। इतिहास को एज इट इज लिखिए, इतिहास जैसा था वैसा रखिए, तब जाकर के उससे आप सीख ले सकते हैं। यह देश भारत बड़ा भागा देश है मेरी समझ से। ये दुनिया के लिए चारागाह है।
यहाँ दूर दूर से लोग हाथ चरने आते हैं, पेट पालने आते हैं, फिर यहाँ के शासक बन जाते हैं। फिर यहाँ का आदमी दर दर जंगलों में भटकता है या दलित और पिछड़ा बन करके गांव में किसी तरह से गुजर बसर करता है और अपनी इज्जत आबरू बचाता है। पग पग पर उसके इज्जत आबरू पर खतरा है, उसके पेट पर खतरा है, उसके पीठ पर खतरा है, उसके मान अपमान पर खतरा है, और उसको वही करना पड़ते हैं जो दूसरे की इच्छाओं के अनुसार ही वो कार्य करने के लिए बाध्य होता है और अपनी इच्छा से वो कुछ नहीं करता। हम जाति में, जाति टेक्नोलॉजी में या जाति इंजीनियरिंग में, जाति के साइंस में बहुत आगे। हमें बखूबी जातियों का निर्माण करना, उसके गुण अवगुण बनाना, उसको विध्वंस करना, उसमें तमाम कार्रवाइयाँ करना, ये हमारे लिए एक शोभा की बात होती है, हमारे लिए एक सम्मान की बात होती है। शर्म आनी चाहिए। जो अकेले पिछड़ों में जो है 7,000 जातियां, काहे की जातियां हैं भाई? जाति तो एक ही है मनुष्य की, चाहे वो ऊंच हो चाहे नीच हो। ऊंच और नीच तो पैसे की वजह से है। उसके पास पैसा नहीं है कि कपड़ा अच्छा पहन सके, शिक्षा ले सके, अच्छे तरीके से रह सके, अच्छा मकान बना सके, अच्छे अपनी औरतों को रख सके, तो वो दलित हो गया, वो पिछड़ा हो गया। और जिसके पास है वो ठीक है, वो सवर्ण है, वो ऊंची जात का है, वो जो चाहे सो करे, मनमाना करे, कोई दिक्कत नहीं। वो चाहे दलाल बन जाए और दलाल बन करके अपना काम निकाल ले, पैसा कमा ले, कौन देखता है क्या है क्या नहीं। अब इतिहास की बात पर ये बातें आ रही। इसी तरह से हमने धर्म को भ्रष्ट कर दिया, अपभ्रंश कर दिया। धर्म में इतने जुगाड़ ठोके गए, इतने पचड़े ठोके गए, इतने उसमें पैबंद लगाए गए कि धर्म तो धर्म नहीं रहा, अधर्म बन गया। तुम मंदिर में नहीं जा सकते हो, तुम मस्जिद में नहीं जा सकते हो, तुम्हें इतना रुपया मंदिर में चढ़ाना पड़ेगा, अगर नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हें जाने का अधिकार नहीं है। मैं जो कहता हूँ वो मानो। मतलब एक धर्म और समाज ये इतिहास के पहलू बन गए और धर्म में ढोंग, पाखंड, आडंबर कूट कूट के भरा गया। लोगों को, अपने ही समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित किया गया, अपने ही समाज को लोगों के मूलभूत मानवीय अधिकारों से वंचित किया गया, और हो गए हम वर्ण सवर्ण और हो गए बड़े आदमी। मानवता का तो अर्थ ही नहीं मालूम है बहुत सारे लोगों को। तो इतिहास से छेड़छाड़ करना खतरे से खाली नहीं है, और इतिहास सीख लेने के लिए है। अभी बहुत सारी बातें उठ रही हैं, मुगलों की बातें उठ रही हैं, इनकी बातें उठ रही हैं, उनकी बातें उठ रही हैं। मुगलों की बातें इसलिए उठ रही हैं कि मुगल यहीं के निवासी हो गए, वो यहीं पर रच बस गए, यहाँ के नागरिक हो गए, यहाँ के शासक हो गए, यहाँ के धर्म प्रणेता हो गए, और यहाँ के सर्वे सर्वा। अंग्रेज भी यहाँ के सर्वे सर्वा बन गए, पर उनका संज्ञान इसलिए नहीं लिया जाता कि वो यहाँ बसे नहीं, अपने देश को वापस कर, क्योंकि यहाँ वो रह नहीं सकते। एक तो गर्म क्लाइमेट है, दूसरी चीज यहाँ के ढोंग पाखंड आडंबर में वो क्या करेंगे, उनका चलना मुश्किल हो जाए। उससे पहले का इतिहास ऐसा है कि 1191 में जब मीर कासिम आया, वो अरब मुस्लिम था, वो सब आए चले गए, तो उनका कोई संज्ञान नहीं है, लेकिन इतिहास में अपनी भूमिका अदा करके गए
इस देश का इतिहास बना के गए। लोधी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश, जाने कौन कौन वंश आए और कुछ यहाँ रह गए, कुछ चले गए, कुछ धर्म परिवर्तन कर लिए, कुछ हम लेकर बैठे हुए हैं जाति और धर्म का ढोंग, पाखंड, आडंबर या फर्जी देवी और देवता। और अब हम बड़ी बहादुर से लड़ रहे हैं, हर मस्जिद की खुदाई कर रहे हैं, हर जगह मंदिर पा रहे हैं। बौद्ध धर्म में किस यहाँ की विरासत थी, जिससे इस देश का नाम है, जिससे इसका देश का इतिहास है, उसको भी कुछ लोगों ने खत्म कर दिया। क्योंकि यहाँ कुछ अभी भी विदेशी इस देश में हैं, जो अब इस देश के ही कहते हैं, होके रह गए हैं, और वो छद्म विदेशी हैं। हम नाम नहीं लेंगे, दक्षिणी भारत में अलग है, उत्तरी भारत में अलग है। तो इन छद्म विदेशियों की भी एक भूमिका है इस देश में। ये छद्म विदेशी यहाँ के आदिवासी, पिछड़ों, दलितों को चलने नहीं देते, क्योंकि वो ताकतवर हैं। यहाँ के तमाम धन दौलत लूट करके और जमीन जायदाद अपने पास रख करके उन्होंने अपनी विरासत बना ली, ताकतवर हो गए। और ताकतवर आदमी आताताई होता है। ताकतवर आदमी जो है वो पूरी तरह से आताताई होता है, पूरी तरह से जो है वो निरंकुश अहंकारी होता है। राज सत्ता निरंकुश अहंकारी होती है। कुछ लोग यहाँ राज सत्ता में तो नहीं रहे, लेकिन राज सत्ता को स्थापित करने में उनका अहम योगदान था। एक बात उठी है, मुगलों में अकबर की बात उठी थी, बाबर को भी किसी ने बुलाया था। बाबर को भी दो आदमियों ने यहाँ बुलाया था, नाम उनका क्या ले, कई बार नाम लिया जा चुका है। और बाबर समझ गया कि ये देश जो है धूर्तों का है, या ये देश जो है नासमझों का है, जो आपस में लड़ते रहते। इब्राहिम लोदी के बेटे ने बुलाया था और राणा संगा ने बुलाया था। इब्राहिम लोदी से राणा संगा की नई पटरी खा रही थी, तो उन्होंने बाबर को बुला लिया। लेकिन वो पानीपत की लड़ाई में नहीं गए सहयोग करने, तो बाबर नाराज हो गया और बाबर ने अकेले ही इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करके 2 घंटे के अंदर लड़ाई खत्म हो गई। इब्राहिम लोदी पस्त हो गया, हार गया, और दोपहर तक लड़ाई बंद हो गई। फिर उसने 1 साल बाद खानवा के युद्ध में राणा संगा पर आक्रमण किया। ये है असली तहपेच, यहाँ है। इस तरह से अनेकों कांड हुए हैं। तो राणा संगा के इतिहास को मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। अकबर, एक डिबेट हो रहा था, आजकल डिबेट हो रहे हैं जिसमें मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ये वो सब हो रहा है, और एंकर की जगह पर किसी पार्टी के प्रवक्ता बैठते हैं। एंकर कहते हैं कि हमको दलाल क्यों कहा जाता है, गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है। अरे भाई, दलाल बहुत सम्मानजनक शब्द है और बहुत सम्मानजनक उपाधि है। दलाल, चापलूस, भाट और कई उसके वो हैं, रूप हैं। तो क्या दिक्कत है दलाल कहने में, गोदी मीडिया कहने में? मीडिया तो लगाई है। आप अपने कर्मों की तरफ नहीं झांकते हैं और कहते हैं हमें क्यों दलाल कहा जाता है। मैंने डिबेट देखा है, एंकर किसी पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं और लड़ते हैं, उसमें महिलाएं हैं एंकर, जो आए दिन टांगे अड़ाई करती हैं और आए दिन जो है प्रवक्ताओं से झगड़े करती है और उनसे लड़ती झगड़ती है। ये इतिहास है, इसको इतिहास कहते हैं। उसी तरह से उस डिबेट में, हम डिबेट का नाम याद नहीं है,
न तिथि याद है, लेकिन उस डिबेट में ये बात उठी थी कि किसी ने कहा कि अकबर हत्यारा था, उसने बहुत सारे लोगों की हत्याएं कराई। तो किसी ने कहा कि भाई हत्यारा तो था, हम मानते हैं इसको, लेकिन मान सिंह वहां क्या कर रहा था, टोडरमल वहां क्या कर रहा था, बिरबल वहां क्या कर रहा था, और भी अनेक थे। तानसेन वहां क्या कर रहे थे, ढोलक बजा रहे थे। और कहते हैं हम कि फला ने हमको लूटा, ठेका ने हमको लूटा। अरे आपने लुटवाया, आप अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए आपने देश की आहुति कर दी, बलि चढ़ा दी, जैसे आजकल गोदी मीडिया कर रही, जैसे आजकल दलाल एंकर कर रहे हैं, झगड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। आपने ऐसे क्यों कहा? उन्हें न कोई शर्म है, न लज्जा है, न उन्हें कोई चीज का मलाल है। उसी तरह से न मान सिंह को अपना मलाल होगा। हाँ, मान सिंह मलाई खा रहे थे, ठीक है भाई, हमको मलाई मिल रही है। वैसे बिरबल हंसा रहे थे, मलाई खा रहे थे, तानसेन गाना गा के खा रहे थे, टोडरमल जो है जमीनों की पैमाइश करके खा रहे थे। इस तरह से तमाम चीजें हैं, और ये परिपाटी चली औरंगजेब तक। औरंगजेब ने इसको पसंद नहीं किया, उसने कहा मलाई न खाते हैं हम, न खाने देंगे तुमको। बस ये झगड़े की जड़ हो गई, और औरंगजेब बुरा हो गया। तारा सिको जो उसका बड़ा भाई था, वो ब्राह्मणों को भी और मौलवी मुल्लाओं को भी बहुत दान करता था, उनसे रोज बुला के बहस करता था हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बारे में, और उनको बहुत दान करता था। वो औरंगजेब को खटकती थी, औरंगजेब ने बंद कर दिया, बस औरंगजेब दुश्मन बन गया। जहाँ मौलवी मुल्लाओं की इनकम खत्म हुई, वहीं झगड़े की जड़ शुरू। राजपूतों ने क्या किया? जमीनें लिखवा ली, जमीनों के मालिक बन गए। अब फिर जब जमीनों के मालिक बन गए तो अत्याचार शुरू हो गया। वो जमीन जो है गरीब आदमी जोतता बोता था, और वो लूट पाट के उनके कारिंदे ले जाते थे, और वो जो है बाबू साहब और जमींदार साहब बने पड़े। तो देश में कभी समता, समानता और बंधुत्व की बात ही नहीं हुई, आज भी नहीं हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि देश पुनः मुझको भाव, फिर ये चूहा बनेगा, फिर वही अकबर वाली स्थिति आएगी, औरंगजेब वाली स्थिति आएगी, और तमाम चीजें होंगी। इन ब्राह्मणों ने, इन धर्म के ढोंगियों पाखंड और आडम्बरों ने शिवाजी को नहीं छोड़ा। शिवाजी से काफी रुपए पैसे लेकर के उनकी ताजपोशी करी। ऐसे ही स्थिति ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को जो है महाराष्ट्र में झेलना पड़ी। कौन लोग हैं ये सुविधा भोगी लोग। एक किस्सा सुनाए आपको। अंग्रेजों ने कहा ये दान दक्षिणा वाला हिसाब किताब नहीं चलेगा, कोई दक्षिणा उक्षिणा नहीं होगी। फिर अंग्रेजों ने उनको कहा हमारा, अरे ब्राह्मणों ने कहा हमारा गुजर बसर कैसे होगा, हमारा तो यही पेशा है। अंग्रेजों ने सोचा हमें तो शासन करना है, कोई बीच का रास्ता निकालो। तो उन्होंने कहा राजकोष से ले जाओ पैसे तुम लोग। तो राजकोष से जजमान टैक्स लिया जाता था, और उस जजमान टैक्स का विरोध एक ब्राह्मण लड़के ने ही किया, तो उसे ब्राह्मणों ने दौड़ा लिया और उसे जान मारने के लिए उसे खोजने लगे। वो भागा भागा अंग्रेजों के पास गया। अंग्रेजों ने कहा तुम कह देना ये फूले ने कहा है ऐसा करने के लिए, विरोध करने के लिए जजमान टैक्स का। तो वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि फूले तब तक जो है जम चुके थे महाराष्ट्र में। उनका डर था वहाँ के पेशवाओं को, और पेशवा क्या था, पेशवा को तो खत्म कर दिया था। तो उसने ऐसे ही कहा, और अंग्रेजों ने अपनी पुलिस लगा दी। कहा अगर कोई बलवा होता है तो तुरंत अरेस्ट करो इन ब्राह्मणों को, इन पेशवाओं को, ये ठग हैं।
और वैसा ही हुआ, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और यजमान टैक्स जो है ख़त्म कर दिया। इस तरह की अनेकों किस्से कहानियाँ हैं। और इन्होंने देश क्या, यहाँ की जनता, गरीब जनता के बारे में भी नहीं सोचा। ये इतने स्वार्थी मक्कार हैं कि ये खुद जो है खा के फेंक देंगे वो मंजूर है, लेकिन दूसरा नहीं खाने पाए। दूसरा उनके साथ दबा, हाड़ी वाला किस्सा आप जानते होंगे, झाड़ू वाला किस्सा आप जानते होंगे। अब एक स्तन टैक्स भी लगाते थे वो। किसको पता है क्या क्या टैक्सें लगती हैं। पढ़ी लिखी जनता थी नहीं, विरोध करने की क्षमता नहीं थी, तो विरोध कैसे करें। एक औरत का स्वाभिमान जागा, जो दलित औरत थी, उसने अपने दोनों स्तन काट करके और केले के पत्ते में सजा करके कहा, ये अंग्रेज अफसर को दे आओ, मैं तो मरी जाऊंगी लेकिन इसका इजहार तो किया जाए। अंग्रेज अफसर तिलमिला गया और खड़ा गया और उसी दिन से वो प्रथा बंद हो गई। इस तरह की सैकड़ों प्रथाएं थी जो जनहित में नहीं थी बल्कि जन विरोधी थी। अब कहते हैं इतिहास की बात करते हैं, देवी देवताओं की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, शर्म आती है। तो ये हमारा इतिहास है, इतिहास नहीं है, ये इतिहास का एक पहलू है। और उस गुलामी के लिए, जो गुलामी हमें हुई और जिसमें ऐसे ही तत्वों का सहयोग था, चाहे मुस्लिम आए या मुगल आए, तो उनको भी इन्होंने अपने हित के लिए समर्थन दिया, इन्हीं लोगों ने समर्थन दिया। अंग्रेज आए, उनको भी इन्होंने समर्थन दिया, मेरा काम होता रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये देश गुलाम हो जाए चूल्हे में, चाहे चाहे जो भी हो जाए। तो देश का फंडा नहीं है इतिहास में, देश नाम की चीज भारत के इतिहास में नहीं है। भारत के इतिहास में जाति है, ढोंग पाखंड आडंबर है, अमनुष्यता है, मनुष्यता का कोई स्थान नहीं है, विषमता है, असमानता है, ऊंच नीच है। और कहते हैं ऐसा है, वैसा है, फला है, ठेका है। आज भी ये चीजें विद्यमान है समाज में, और आज भी इसको खत्म करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। तो क्या कहा जाए, इतिहास की विडंबना और इतिहास के बारे में क्या बात किया जाए। क्या इतिहास है आपका? आपका इतिहास तो गुलामी का इतिहास है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, वीडियो बहुत सारगर्भित है। अभी वीडियो का एक पहलू हमने, अभी समस्या इतिहास का एक पहलू केवल छुआ है हमने, अभी बहुत सारे अनछुए पहलू हैं जिस पर आपको आगे वीडियो बना के देंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, हमें भी कमेंट बॉक्स में समझाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा मनोबल बना रहे और आपको मैं वीडियो बना के देता रहूं। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें जो है सम्मिलित करना संभव नहीं है, और एक वीडियो में तो बिल्कुल ही नहीं संभव है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।